सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बाद आज हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ब्रह्मपुत्र नदी की जो टोटल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी अलग अलग देशों में बहती है। सबसे पहले चीन में बहती है, चीन के बाद भारत में बहती है, भारत के बाद बांग्लादेश में बहती है। बांग्लादेश में इसमें भारत से गंगा नदी और मेघना नदी आकर मिलती है। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे हम इसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं, चीन में इसे यार्लुंग जांगवे कहते हैं, भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहंग कहते हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं और बांग्लादेश में इसको जमुना नदी कहते हैं। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम व प्रवाह मार्ग को। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत की चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है, जो कि तिब्बत की मानसरोवर झील के पास में स्थित है। चीन के तिब्बत में बहने के बाद यह भारत में नामचा बरवा नामक श्रेणी से घूमकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ पर इस पर एक काफी बड़ा गार्ज स्थित है, जिसे हम सांगपो गार्ज या दिहांग गार्ज कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बहने के बाद यह प्रवेश करती है असम में। असम में यह नदी एक बड़ा नदी द्वीप बनाती है, जिसे हम माजुली द्वीप कहते हैं। यह असम का एक जिला भी है। असम के 3 शहर मुख्य जैसे डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। असम के बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ पर यह पद्मा के नाम से जानी जाने वाली गंगा नदी में मिल जाती है। अब आगे यह नदी पद्मा के नाम से ही बहती है। आगे इसमें आकर मिलती है मेघना नदी और अब यह मेघना नदी के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की हम बात करें तो हम पाते हैं कि इसके दाएं हाथ पर सबसे पहले उत्पन्न होती है सिक्किम में तिस्ता नदी। यह तिस्ता नदी पश्चिम बंगाल में बहने के बाद बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसके बाद भूटान में उत्पन्न संकोश नदी असम में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसके बाद मानस नदी उत्पन्न होती है तिब्बत में, जो तिब्बत के बाद बहती है अरुणाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश के बाद भूटान में होकर असम में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। आसाम में इस नदी पर मानस वन्यजीव अभयारण्य बना हुआ है। इसके बाद उत्पन्न सुबनगिरी नदी तिब्बत से उत्पन्न होने के बाद अरुणाचल प्रदेश में बहकर आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अब इसके बाएं हाथ की नदियों को देखें तो हम देखते हैं तिब्बत में उत्पन्न लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में बहकर असम में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इस नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका पुल स्थित है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यदि असम की यह पुल असम के सदिया को अरुणाचल प्रदेश के ढोला से जोड़ता है, इसलिए इसे सदिया ढोला पुल भी कहते हैं। इस नदी में अरुणाचल प्रदेश से उत्पन्न दिबांग नदी अपना पानी डालती है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में उत्पन्न होती है बूढ़ी दिबांग नदी, जो असम में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसके बाद नागालैंड में उत्पन्न होती है धनसिरी नदी, यह भी असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। मेघालय में उत्पन्न कोपली नदी असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। सबसे लास्ट में ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली नदी है मेघना नदी, जो कि असम में बहने के बाद बांग्लादेश में मेघना के नाम से ही बहती है और गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा से मिल जाती है और अंत में सभी नदियों का पानी सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित कुछ अन्य तथ्य इस प्रकार हैं। रैंप घाटी कहां पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी असम पर स्थित है, जो कि असम के धुबरी से सदिया के मध्य स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सुबनगिरी नदी। भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल कौन सा है?
बोगीविल ब्रिज, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 4.94 किलोमीटर है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें सड़क यातायात के साथ साथ रेल यातायात एक साथ चलाया जा सकता है।